Welcome to back in our new video. This is राम प्रकाश देवड़ा, a थर्ड ईयर वेटनरी यूजी स्टूडेंट। तो आपके नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो आप सबसे पहले अपने नीट के मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको ये बता पाऊँ कि वेटनरी के अंदर आपको सीट मिलने के चांसेस है या नहीं। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट बेसिस जो वेटनरी की वीसीए की काउंसलिंग होती है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम 2024 के बारे में एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हम 2024 की जो लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो उसमें आप गवर्नमेंट सीट के लिए देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 87,528 पे कॉलेज अलॉट हुआ था, यानी इतनी कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं 1,06,606 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिला था, जबकि ओबीसी में आप देख सकते हैं 90,003 पे ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिला था, और एससी कैटेगरी के अंदर 2,45,143 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिला था। और यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,97,973 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। ये था 2024 की गवर्नमेंट सीट जो वेटनरी के अंदर अलॉट हुई थी। उसके बाद हम थोड़ी चर्चा मैनेजमेंट सीट की कर लेते हैं, जो कि लास्ट ईयर 2024 में कौन सी ऑल इंडिया रैंक तक सीटें अलॉट हुई थी। तो जो लास्ट राउंड में हम जनरल कैटेगरी के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो हुई थी 1,94,174 ऑल इंडिया रैंक पे, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 3,29,094 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर मैनेजमेंट सीट की बात करें तो वो 2,20,799 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। और हम एससी कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 3,28,701 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट अलॉट हुई। और हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3,63,558 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट मैनेजमेंट सीट अलॉट हुई थी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 2025 के बारे में, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। जो मेन इस वीडियो का मुद्दा है वो हम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए हम गवर्नमेंट और रेगुलर सीट की जो बात करेंगे, उसके बाद हम मैनेजमेंट सीट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट रेगुलर सीट के लिए बात करें तो इसके लिए आप 473 मार्क्स जो आपके नीट में आ रहे हैं, तो ये मार्क्स आप अपने वेटनरी एडमिशन के लिए सेफ मान सकते हैं, और इससे ±5 मार्क आप लेके चल सकते हैं। और इसमें हम ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 90,000 के आसपास यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक अभी आ रही है तो आप ये मान सकते हैं कि यदि जनरल कैटेगरी के अंदर आपको वेटनरी कॉलेज मिलने की अच्छे चांसेस हैं। उसके बाद हम मैनेजमेंट सीट की यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 415 मार्क्स ±5 मार्क्स। ऑल इंडिया रैंक 2 लाख तक यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक है और इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। मैनेजमेंट सीट आपको मिल सकती है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके अंदर गवर्नमेंट और रेगुलर सीट के लिए यदि आपके नीट में मार्क्स 458 ±5 मार्क, आप इसकी कट ऑफ मान के चल सकते हैं। और ऑल इंडिया रैंक 95,000 के आसपास यदि आपकी आ रही है तो आपके अच्छे चांसेस है। और मैनेजमेंट सीट के लिए 350 मार्क्स ±5 मार्क, ऑल इंडिया रैंक 330। इसके बाद हम बात करते हैं आगे ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी में आप गवर्नमेंट और रेगुलर सीट के लिए जो सेफ मार्क्स है वो आप मान सकते हैं 468 ±5 मार्क्स, और ऑल इंडिया रैंक 95,000 आप सेफ ऑल इंडिया रैंक मान सकते हैं। उसके बाद हम मैनेजमेंट सीट की बात करें तो सेफ मार्क्स की बात करें तो वो है 395 ±5 मार्क, और ऑल इंडिया रैंक
2,20,000 तक आप इसे सेफ ऑल इंडिया रैंक मान सकते हैं। उसके बाद हम एससी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो एससी कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट रेगुलर सीट के लिए 383 मार्क्स आप सेफ मान सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 2,50,000 और मैनेजमेंट सीट की हम बात करें तो 350 मार्क्स आप मान सकते हैं सेफ स्कोर। ऑल इंडिया रैंक 3,29,000 आप सेफ ऑल इंडिया रैंक मान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट और रेगुलर सीट, उसके लिए हम बात करें तो आप नीट में सेफ स्कोर मान सकते हैं 353 और ऑल इंडिया रैंक 3 लाख तक आप सेफ मान सकते हैं। मैनेजमेंट सीट की वही बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीट स्कोर 345 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 3,64,000 तक आप सेफ ऑल इंडिया रैंक मान सकते हैं। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।